Hello student, myself Sikandar Azam from Great Mission Public School PGT Mathematics. Student of we are doing chapter number 2 और last topic function. Okay, तो what is function? सबसे पहले बताना है function क्या है. Function क्या है कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है, एक सेट से दूसरे सेट में. तो फंक्शन को हमने डिफाइन किया है कि रिलेशन f फ्रॉम ए सेट A टू सेट B. सेट A से सेट B में एक क्या रिलेशन है इसका, और वो फंक्शन कब कहला रहा है जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेट B. ठीक है, कोई भी रिलेशन जो है वो सेट A से सेट B में फंक्शन तब कहलाएगा जब सेट A का हर एक एलिमेंट की जो होगी सेट B में सेपरेट इमेज होगी, ठीक है, अलग इमेज होगी बिल्कुल, और सिंगल इमेज होगी. तो जैसे हम लिखेंगे द फंक्शन f from a to b is denoted by f such that a to b. इस तरीके से हम फंक्शन को डिनोट करेंगे f such that a to b. सपोज करो हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे r equals to x, y such that y equals to 2x, x, y belongs to n. n क्या दिखा रहा है यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ओके स्टूडेंट, तो हमने यहाँ y equals to 2x लिखा, कंडीशन लिखी अगर if x equals to 1 हो जाए, ये भी नेचुरल नंबर है 1, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, नेचुरल नंबर आ गया. x की वैल्यू हमने 2 रखी, ये भी नेचुरल नंबर है, 2 को रखा है यहाँ पे तो 4 आ गया y, ऐसे 3 रखा तो 6 आ गया, 4 रखा तो 8 आ गया. ठीक है, तो 1, 2, 2, 4, 3, 6 और 4, 8 बन रहा है. यानी 1 बिलोंग कर रहा है 2 से, और 2 बिलोंग कर रहा है 4 से, 3 बिलोंग कर रहा है 6 से, 4 बिलोंग कर रहा है 8 से. देखिए ये सेट A है और ये सेट B है, इसको हम सेट X भी दिखा सकते हैं, सेट Y भी. तो अभी मैं सेट A और सेट B लेकर के बता रहा हूँ आपको कि सेट A में ये एलिमेंट है हमारे पास, इसकी इमेज बनी इसके अकॉर्डिंग एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A. देखिए 1 2 3 4 हर एक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B. ये सेट B है, इसमें अलग-अलग इमेज है, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है, 4 की इमेज 8 है. ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा A से B में फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ f को. तो ये बन गया f such that a to b. इसी को मैं x दिखा दूं, इसको y, इसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका सेट x और ये बन जाएगा सेट y. तो तब बनेगा फंक्शन f such that x to y, ऐसे लिखेंगे उसको. तो ये तो कहलाएगी आपका डोमेन का यहाँ, और ये किसकी आ गई, इसकी इमेज आ गई यहाँ पे. तो ये सेट A के लिए तो B वाला जो हो गया ये इमेज का काम करेगा. ठीक है, और जो ये सेट B है, जो सेट B का एलिमेंट है, उसके लिए सेट A के जो एलिमेंट होंगे वो प्री इमेज का काम करेंगे. ये क्या कराएंगे, प्री इमेज कराएंगे इसकी सेट B की. ठीक है, सेट A के एलिमेंट जो कराएंगे B के लिए वो प्री इमेज कहलाएंगे, और सेट B के एलिमेंट A के लिए जो कहलाएंगे वो इमेज कहलाएंगे यहाँ पे. तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे पूरे फंक्शन को. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड कि फंक्शन हम किसको कहते हैं कि एवरी एलिमेंट जो होना चाहिए सेट A का, उसकी हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B, कि सेट B में सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए. ठीक है, सपोज करो अगर मैं यहाँ करूँ 2 की इमेज 4 बन रही है, 2 की इमेज में 2b बना दूं, तो इस केस में फंक्शन नहीं बनेगा. ठीक है, अगर मैं 2 की इमेज यहाँ ये 2 और 4, 2 किससे 4 बिलोंग कर रहा है, 4 से भी, 2 बिलोंग कर रहा है 2 से भी, तो इसका मतलब 2 की तो 2 इमेज हो गई, हमारी डेफिनेशन फेल हो गई. फिर उस केस में हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा वो. तो इसलिए फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे पूरा, और ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन आपका. उसके बाद टाइप्स आते हैं आपके फंक्शन के, तो बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन. ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट अब हमें बताना है, एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे कि एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजन वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट. ये 3 आपको दे रखे हैं यहाँ पे, फंक्शन है या नहीं. तो फंक्शन की कंडीशन बताइए कि सेट A की जो है वो सेट B में एक वन एंड ओनली वन इमेज बनेगी, तो उसको सेट को रिप्रेजेंट करेगा. तो देखिए यहाँ 2 किससे बिलोंग कर रहा है, 2 1 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है. ठीक है, ये भी अलग है A और ये भी अलग है, ये दोनों की अलग अलग नहीं है, कॉमन बनी हुई है, बट ये क्या है, डोमेन जो हमारा अलग है. ठीक है, तो इसकी इमेज तो बनी है यहाँ पे ऐसी 4, 2, तो 4 की अलग बनी हुई है. तो ये क्या बन गया आपका, सबकी अलग अलग इमेज बन रही है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है. ठीक, तो इस केस में ये तो बन जाएगा आपका फंक्शन, इट इज अ फंक्शन. ठीक है, ये फंक्शन है. सपोज करो ऐसे बना लो इसको, ये आपके पास 2 3
4, इधर आ गया आपका 1 2, तो 2 1 से रिलेट कर रहा है, 3 1 से रिलेट कर रहा है और 4 2 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि 2 जो है वो 1 से भी रिलेट कर रहा है और 2 2 से भी रिलेट कर रहा है, ये ऐसा नहीं है। 3 जो है वो 1 से भी रिलेट कर रहा है और 3 2 से भी रिलेट कर रहा है, यानी 3 की दो इमेज नहीं है ना 2 की दो इमेज है, दोनों की अपनी अपनी इमेज है, सेपरेट इमेज है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हो गया। ऐसे इसमें देखिए सेकंड में 2, 2 2 से रिलेट है और 2 4 से भी रिलेट है, यहाँ पे दो इमेज बना रहा है। देखिए इस केस में दो इमेज बना रहा है, 2 3 4, 2 3 4 है और यहाँ पे आपके पास है 2 4 2 4, तो यहाँ 2 जो है वो रिलेट कर रहा है 2 से, 2 2 से भी रिलेटेड है और 2 जो है वो 4 से भी रिलेटेड है, यानी यहाँ 2 की दो इमेज बन गई। देखिए और उसने क्या कहा था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि उसकी वन एंड ओनली वन इमेज होगी, तो इसके हिसाब से तो ये फंक्शन नहीं होगा। 3 की इमेज यहाँ 3 भी है, तो 3 बिलोंग कर रहा है यहाँ पे 3 से और 4 बिलोंग कर रहा है 4 से, इस तरीके से। तो इट इज नॉट अ फंक्शन, यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो की हमारे पास ये 2 की दो इमेज बन गई, एक 2 बन गई और एक 4 बन गई यहाँ पे, इसलिए फंक्शन नहीं है, जबकि उसकी वन एंड ओनली वन इमेज बनेगी। उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं, 1 की इमेज 2 बनी है, 2 की 3 बनी है, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6, 6 की 7, सबकी सेपरेट सेपरेट इमेज बनेगी। ये देखिए सबकी सेपरेट इमेज बनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर देख लीजिए यहाँ है 2 3 4 2 3 4 5 6 7, 5 6 7, 1 जो है वो 2 से रिलेट है, 2 3 से रिलेट है, 3 4 से रिलेट है, 4 5 से रिलेट है, 5 6 से और 6 7 से, सबकी अपनी वन एंड ओनली वन इमेज बनी हुई है, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या हो गया आपका फंक्शन हो गया, तो लिख देंगे इट इज अ फंक्शन, ये भी आपका फंक्शन हो गया। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप करेंगे, क्लियर।